चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इसमें पहले फाइंड क्या करना है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है, यानी SN ज्ञात करना है आपको। और यहाँ 22वां पद दिया है 149 और D की वैल्यू दी है, ठीक है। तो गिवन में लिखिए आप, गिवन D इज इक्वल 7 एंड A22 इज इक्वल टू कितना 149, ठीक है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे जो सॉल्व करना है वो देख लो, S22 ये सॉल्व करना है, ठीक है, इतना सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए पहले जितना जो आपको गिवन है उसी को सॉल्व करते हैं। तो A22 दिया है तो हम लिखेंगे यहाँ पे AN इज इक्वल टू, एन का फार्मूला लगाइए, A प्लस N-1 और D लगा दीजिए, ठीक है। और AN मतलब ये दिया है आपको, ठीक है, 149 और N की वैल्यू दी है क्या 22। तो यहाँ पे आप रखो A22, N की वैल्यू 22 रखना, A दिया नहीं है और N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 और -1 और ये हो जाएगा D और D का वैल्यू 7, ठीक है। यहाँ पे 22 यानी कितना 149 दिया है तो आप यहाँ पे रख दो 149 इज इक्वल, A की वैल्यू नहीं दी है और ये 22 - 1 तो कितना हुआ 21 × 7, ठीक है। यहाँ पे 149 लिखे रहना 149 और A प्लस ये 21 × 7 147 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद A की वैल्यू निकालना है तो 149 और माइनस हो जाएगा 147, इधर आ गया A, तो ये 147 इधर आ गया। A इज इक्वल कितना हो जाएगा, दोनों सब्ट्रैक्ट करिए तो 2 आया, तो A की वैल्यू कितनी हो गई 2। ये रखिए आप A इज इक्वल 2 इम्प्लाइज करके, ठीक है। जब इतना कंप्लीट हो जाएगा तो A आ गया, आपके पास D ऑलरेडी था, ठीक है, और N हमारे पास ऑलरेडी कितना है 22 दिया है, D की वैल्यू कितनी हुआ, N की वैल्यू कितनी दी है 22। तो अब SN का फार्मूला लगाइए। तो अब चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो SN के फार्मूले आप यहाँ पे रखिए, SN इज इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो गिवन है उसी के थ्रू करेंगे हम, ठीक है। तो N/2 क्योंकि N की वैल्यू हमें दी है और यहाँ पे रख देंगे आप N/2, N की भी वैल्यू दी है, फार्मूला बड़ा वाला यूज कर लेता हूँ 2A प्लस N-1 और ब्रैकेट D। स्मॉल फार्मूले से भी आ जाएगा बट इसी से कर देते हैं। SN की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है, SN ही निकालना। तो N की वैल्यू 22, यहाँ पे भी रखिए 22/2, ठीक है। 2A तो 2 × A का मान कितना है 2, ऑब्जर्व करिए यहाँ पे, ये देखिए फाइंड किया होना आप, 2 प्लस रखना, ठीक है, ब्रैकेट में 22 और -1 कर देना और D का मान कितना दिया है, D का मान ये देखिए 7 पहले से फाइंड हो चुका है 7, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। देन इसके बाद आप क्या करोगे, अब आगे सॉल्व करिए इसको। तो जब सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो गया तो कितना है 11, ब्रैकेट क्लोज, 2 × 2 जा कितना हुआ 4 प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आएगा 21 यानी 22 में 1 गया और गुणे 7, ठीक है। देन अगले स्टेप में आप लिखो 11 ब्रैकेट क्लोज है तो उसको सॉल्व करते हैं, 4 प्लस 21 × 7 147 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल 11 × ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 151, ठीक है। अब दोनों को इंटू कर दीजिए, दोनों का इंटू करके इसको सॉल्व करिए तो 11 × 11 हो जाएगा, 11 × 5 = 55, 1 56 और 11 × 11 और 11 × 5 कितना हो जाएगा 16। और इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ये एक मेथड से हुआ, इसी को हम दूसरी मेथड से भी कर सकते थे। और दूसरी मेथड से सॉल्व करने के लिए देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये दूसरी मेथड सॉल्व हो तो कैसे सॉल्व होगा, यहीं पे इस स्टेप से ही सॉल्व करना है, ठीक है। SN की वैल्यू आप यहाँ पे रखो सेकंड मेथड से, SN इज इक्वल कितना हो जाएगा N/2 ब्रैकेट A प्लस N हो जाएगा, A प्लस AN हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ N की वैल्यू कितनी है 22/2 रख देना, ये हो जाएगा S22 की वैल्यू निकालना है। और A कितना दिया है 2 आपने फाइंड किया है, ये देखिए आपने A का मान निकाला है 2। देन यहाँ पे AN कितना है तो AN निकाले हो, AN यानी देखो 22 पदों का निकाले थे ना, तो यहाँ पे AN का मान रख देना है। तो AN का मान कितना है इसमें, AN का मान 149 होगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में ये 22 पदों का मान दिया है ना 149 पहले से ही, ठीक है। तो AN की जगह रख दीजिए 149, ये 149 रख दीजिए। अब इसके बाद इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 11 और इंटू हुआ और दोनों को इंटू करिए, ऐड करना है दोनों को अब, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा 151 इज इक्वल टू, दोनों को इंटू करेंगे तो 1661 आएगा। तो दोनों ही कंडीशन हमारी सेम है, दोनों का आंसर भी हमारा क्या है सेम। बट इसमें क्या है, इस मेथड में क्या है, इस मेथड में थोड़ा क्या है कि लॉन्ग प्रोसीजर अपनाना पड़ा, क्योंकि फार्मूला हमने लॉन्ग लिया था, ये सबसे बड़ा फार्मूला हमने ले लिया था, ठीक है। लेकिन इस वाले फार्मूले में थोड़ा सा छोटा फार्मूला लिया। लेकिन ध्यान रखें
ये फार्मूला तभी यूज करें, ये वाला फार्मूला तब यूज करें जब आपको क्या दिया हो, ए एन की वैल्यू दी हो, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला तब यूज कर सकते हैं जब आप ए दिया हो, एन दिया हो, डी दिया हो, तभी कंडीशन में हो जाता है। ये सभी कंडीशन में नहीं चलता है, ठीक है ना, ए एन देने पर ही चलेगा। दोनों मेथड से हुआ, जो भी मेथड आपको पसंद आए उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक है।